नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज सुबह की पहली बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे बिहार में आज नीतीश कुमार का शक्ति परीक्षण होगा। क्या नीतीश कुमार सदन में अपना बहुमत साबित कर पाएंगे? साथ ही देखिए राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कैसे बढ़ गई कांग्रेस की मुश्किल। लेकिन सबसे पहले शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। बिहार विधानसभा में आज बहुमत साबित करेंगे नीतीश कुमार। सुबह 11 बजे बुलाई गई विधानसभा की बैठक। बहुमत साबित करने के लिए नीतीश को चाहिए 122 विधायकों का समर्थन। नीतीश ने राज्यपाल को सौंपी है 132 विधायकों के समर्थन की लिस्ट में जेडीयू के 71 और एनडीए के 58 विधायक शामिल। आरजेडी और कांग्रेस के पास कुल 107 विधायकों का समर्थन। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू में फूट खुलकर आई सामने। शरद यादव के साथ जेडीयू सांसद अली अनवर और वीरेंद्र कुमार ने नीतीश के फैसले पर उठाए सवाल। वीरेंद्र ने जेडीयू के सभी सांसदों से फैसले की निंदा करने और पार्टी छोड़ने को कहा। आरजेडी में उठे बगावती सुर। विधायक महेश्वर प्रसाद ने लालू के पुत्र मोक को बताया गठबंधन टूटने का जिम्मेदार। महेश्वर यादव ने कहा तेजस्वी के इस्तीफे के पक्ष में थे पार्टी के कई विधायक। नीतीश कुमार ने की पूरी कोशिश। जेडीयू बीजेपी के गठबंधन से नाराज शरद यादव को मनाने की कोशिशें तेज। बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली ने की शरद से बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शरद यादव को फोन किया। महागठबंधन टूटने से गुस्साए आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। जाम खुलवाने गए छपरा के डीएम और महिला एसपी पर किया लाठी डंडों से हमला। पुलिस फोर्स ने बड़ी मुश्किल से दोनों को बचाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू और उनके परिवार पर ईडी का शिकंजा। यूपीए सरकार के दौरान रेलवे के होटल आवंटन मामले में केस दर्ज हुआ। लालू पर नियमों की अनदेखी कर लीज पर होटल देने का आरोप। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नॉमिनेशन आज। बीजेपी की तरफ से अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह राजपूत आज दाखिल करेंगे पर्चा। सुबह 11 बजे शुरू होगी नॉमिनेशन की प्रक्रिया। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। 3 विधायकों के इस्तीफे से अहमद पटेल का राज्यसभा में जाना हुआ मुश्किल। बीजेपी ने अहमद पटेल के खिलाफ बलवंत को मैदान में उतारा। कई और नेता छोड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों का ट्रिपल अटैक। शोपियां में सर्च ऑपरेशन से लौट रही सेना के पेट्रोलिंग पार्टी पर किया हमला। 2 जवान घायल तो बारामूला में पुलिस कांस्टेबल पर की फायरिंग। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत आज से 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर होंगे रवाना। एलओसी पर जाकर मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। उधमपुर में आर्मी कमांडर्स के साथ मीटिंग भी करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल डोकलाम विवाद पर आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। कल बीजिंग में चीन के स्टेट काउंसिलर यांग जेची से भी मिले थे डोवाल। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन के साथ विवाद नहीं चाहता भारत। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के कहर से अब तक 128 की मौत। बनासकांठा जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा 53 लोगों ने दम तोड़ा। हालात संभालने के लिए केंद्र ने एनडीआरएफ की 10 और टीमें भेजी। 21 हेलीकॉप्टर के साथ 22 टीमें पहले से ही रेस्क्यू में जुटी हैं। राजस्थान के जालौर जिले के संचौर में बाढ़ का कहर। गौशाला में करीब 500 गायों की मौत। सांचौर के पथमेड़ा गौशाला में रहती हैं करीब 1.25 लाख गायें। कई गायों ने दलदल में फंसने के बाद दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ का कहर। हावड़ा जिले में अब तक 10 लोगों की मौत। 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सीएम ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर गरमाई सियासत। एसपी विधायक अबू आजमी और एमआईएम विधायक वारिस पठान ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया। शिवसेना नेता दिवाकर रावते ने पूछा वंदे मातरम गाने में इतनी शर्म क्यों? पाकिस्तान जाने को कहा। आज हो सकता है विधानसभा में हंगामा। आगरा में NH2 पर ट्रैक्टर और टैंकर की जोरदार टक्कर। 3 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल। गोवर्धन परिक्रमा के लिए ट्रैक्टर से मथुरा जा रहे थे श्रद्धालु। टैंकर से टक्कर के बाद लगी भीषण आग। मेरठ में बीजेपी पार्षद के भाई की गुंडागर्दी। सीसीटीवी में कैद पिस्टल लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ाया। कार्यकर्ता ने बड़ी मुश्किल से एक शोरूम में घुसकर जान बचाई। पीड़ित ने ऑटो से अवैध वसूली की पार्टी में की थी शिकायत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 2 मॉल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 9 लड़कियों समेत 13 लोग गिरफ्तार। एमजी और सोहना रोड स्थित मॉल में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने दोनों स्पा मैनेजर को गिरफ्तार किया। बिहार के गया में शराब का बड़ा जखीरा नष्ट। पुलिस ने 38,000 लीटर पर चलवाया बुलडोजर। नष्ट की गई शराब की कीमत बताई जा रही 60 लाख रुपए। दहेज प्रताड़ना मामले में अब सीधे गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। महिला को घायल और हत्या करने पर नहीं लागू होगा आदेश। दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमों से बचने के लिए हर जिले में बनेगी फैमिली वेलफेयर कमेटी।
पनामा गेट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की किस्मत का आज होगा फैसला। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ खोसा की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच सुनाएगी फैसला। अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स लीक में नवाज शरीफ और उनके परिवार वालों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को एक बैट भी गिफ्ट किया। सभी खिलाड़ियों ने ट्वीट कर हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कॉल टेस्ट में टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी के सामने मुश्किल में श्रीलंका। दूसरे दिन 154 रन के स्कोर पर गिरे 5 विकेट। मोहम्मद शमी और अश्विन ने चटकाए 2-2 विकेट। मधुर भंडारकर की विवादित फिल्म हिंदू सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी। आज पर्दे पर आएगी इमरजेंसी पर आधारित फिल्म मुबारका और आदेश भी आज होगी रिलीज। पांच मिनट में 25 खबरों के बाद आज सुबह की पहली खबर। बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार के लिए आज का दिन बेहद अहम है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज नीतीश कुमार बिहार असेंबली में अपना विश्वास प्रस्ताव हासिल करेंगे। आंकड़े तो नीतीश कुमार के पक्ष में हैं, लेकिन आरजेडी ने विश्वास मत के दौरान सदन में हंगामा करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही उसे जेडीयू में फूट की भी उम्मीद है। लालू की पार्टी को उम्मीद है कि नीतीश के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के फैसले से जेडीयू के कई विधायक नाराज हैं। ऐसे में वो नीतीश के खिलाफ वोट दे सकते हैं। उनके विश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया जाए। जो धोखेबाज मुख्यमंत्री है उसका पर्दाफाश करेंगे। आज बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नीतीश कुमार सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर आरजेडी का क्या रुख रहने वाला है, ये बयान उसका एक ट्रेलर मात्र है। क्योंकि नीतीश के एक फैसले से सत्ता से बाहर होने वाली लालू एंड कंपनी ने सदन के अंदर इससे कहीं ज्यादा हंगामे की तैयारी कर रखी है। उनके विश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया जाए। जो धोखेबाज मुख्यमंत्री है उसका पर्दाफाश करेंगे। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि उसके विधायक आज विश्वास मत के दौरान सदन में खूब हंगामा करेंगे और हर हाल में नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव को गिरा देंगे। उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर हम त्याग पत्र दिया है, अब परमात्मा की आवाज पर भाजपा के गोद में बैठ गए। इस पर लोगों में आक्रोश है, इसलिए उनके विश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया जाए। सदन की कार्यवाही में तो पहले प्रस्ताव आवेगा तो उस पर हल्ला हंगामा होगा। चूंकि सुशील मोदी कह रहे थे कि 28 से हाउस के नहीं चलने देंगे, तो अब तो वो हो गए सत्ता पक्ष, हम हो गए विपक्ष। वो उन्हीं वाला फॉर्मूला हम भी लागू करेंगे। की पार्टी में भी कुछ नाराजगी आ रही है। एक विधायक महेश्वर यादव ने कहा कि लालू यादव को अपने पुत्र मोह की वजह से ये सब देखना पड़ रहा है पार्टी को। स्वतंत्रता है हमारी पार्टी में, बोलने की आज़ादी है, बाकी कर्म में नियंत्रण है। वोटवा वे नहीं देंगे। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने गुरुवार सुबह नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को शपथ दिलाने के 2 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री से विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा था। इसी को देखते हुए सदन के अंदर अपने विधायकों की रणनीति तय करने के लिए गुरुवार देर शाम आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के घर पर पार्टी विधायकों की बैठक हुई। बैठक में लालू का पूरा परिवार शामिल था। बैठक में फैसला हुआ कि किसी भी तरह आज सदन में नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया जाए। फ्लोर पर हम लोग जाएंगे और जो धोखेबाज मुख्यमंत्री है उसका पर्दाफाश करेंगे। जो जनता के साथ छल किया है और आरएसएस और बीजेपी की गोद में बैठने का काम किया है, निश्चित रूप से हम लोगों ने वहां मांग करेंगे सदन में कि गुप्त मतदान हो। आप हमारा तेवर देखेंगे और वो तेवर हमें इसलिए मिल रहा है कि बिहार के अलग अलग इलाकों से में जो खबर आ रही है, लोग थू थू कर रहे हैं इस व्यक्ति पर जिसने मैंडेट का अपमान किया। सीक्रेट बैलेट को लेकर के भी आपके विधायक वहां पर अड़ेंगे? अरे अड़ेंगे, आप देखते रहिए। हम कहेंगे कि लोगों की अंतरात्मा पर ताला मत लगाओ, आजाद रहने दो ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। बिहार असेंबली में आंकड़े की बात करें तो आंकड़ा नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन के पक्ष में है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है, जबकि नीतीश कुमार के पास 132 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसमें 71 जेडीयू के, 58 बीजेपी और सहयोगी और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इसी तरह विरोधी खेमे की बात करें तो उसमें आरजेडी के 80 विधायक हैं, कांग्रेस के 27, सीपीएम एमएल के 2 विधायक शामिल हैं।
यानी आंकड़े से साफ है कि नीतीश कुमार को आज सदन में विश्वास मत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आरजेडी किस वजह से विश्वास प्रस्ताव गिराने की बात कर रही है। क्या लालू को जेडीयू में फूट होने की उम्मीद है? क्या तेजस्वी का वो दावा सही है जिसमें वो नीतीश के कुछ विधायकों के आरजेडी के संपर्क में होने की बात कर रहे थे? अगर हाँ, तो नीतीश के कितने विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं? हमारे साथ माले है, कांग्रेस है, तमाम निर्दलीय विधायक है और ज्यादा संख्या में जदयू के जो विधायक हमारे साथ है उनको मुख्यमंत्री आवास में कैद करके रखा गया है। तेजस्वी यादव अगर दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के कई विधायक उनके साथ हैं, तो उसकी एक झलक अली अनवर और शरद यादव की नाराजगी के रूप में गुरुवार को सामने आ चुकी है। शरद यादव पहले राहुल गांधी से मिले, फिर उन्होंने अपने घर पर पार्टी के कुछ नेताओं और राज्यसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई। असल में शरद यादव की नाराजगी की मुख्य वजह नीतीश का बिना उनसे सलाह किए अकेले फैसला लेना बताया जा रहा है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी शरद यादव को मनाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बारी बारी से उनसे फोन पर बात भी की है। बैठक में चिंता जताई गई कि श्री नीतीश कुमार ने जो कल फैसला लिया है, इस फैसले में पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय पदाधिकारी या पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता से बिना राय लिए उन्होंने एक निर्णय लिया है। हालांकि नए डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी तो अपनी सरकार के बहुमत को लेकर न सिर्फ आश्वस्त हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी पर आगे की कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। हाँ, और राज्य सरकार नहीं, जहां राज्य सरकार की भूमिका होगी राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। हाँ। मंत्रिपरिषद का गठन होने के बाद और विश्वास मत कल हम लोग हासिल कर लेंगे, फिर मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा और बैठेंगे तो रिव्यू करेंगे सारी चीजों को कि क्या मामला है, क्या मुद्दे हैं, किस तरह के। आरजेडी को न्योता है उनके विधायकों को कि इधर आ जाए? हमको न्योते की आवश्यकता क्या? मेरे पास तो ऑलरेडी 132 विधायकों का समर्थन है, तो हम लोगों को क्या आवश्यकता है कि हम किसी और का समर्थन लें? यानी आज बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बेहद हंगामेदार होने की उम्मीद है। हंगामा इसलिए क्योंकि दोनों ही खेमा एक दूसरे को पटखनी देने को तैयार है। आरजेडी की उम्मीद जेडीयू के उन विधायकों पर टिकी है जो नीतीश के बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने के फैसले से नाखुश हैं, जबकि नीतीश और बीजेपी गठबंधन संख्या बल के हिसाब से अपने बहुमत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। अभिषेक उपाध्याय और प्रशांत झा के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना, बिहार। गुजरात कांग्रेस में फूट पड़ गई है। कांग्रेस से 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और अब 15 और कांग्रेसी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इससे राज्यसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद पटेल के हारने की संभावना बढ़ गई है। आज कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और स्मृति ईरानी राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर 8 अगस्त को चुनाव होने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी और राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव में हारने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले ही गुजरात कांग्रेस में फूट पड़ गई है। एक तरफ जहां गुजरात कांग्रेस के 3 विधायक बलवंत सिंह राजपूत, पीआई पटेल और तेजाश्री पटेल इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, वहीं दूसरी तरफ खबर है कि जल्द ही 15 और विधायक पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। मैं कांग्रेस से बहुत दुखी था। कांग्रेस की विकास यात्रा एक बाजू रही है, मात्र न मात्र यहाँ अंदरो अंदर के झगड़े में सब चल रहा है। पूरे भारत में जो हो रहा है, जो अगर आगे विकास देखना है और 125 करोड़ जनता का कुछ न कुछ भला देखना है, तो ये विकास यात्रा में अपना भी कुछ योगदान होना चाहिए। इसीलिए मैं पार्टी में ज्वाइन किया। बूथ से लेके देश के कांग्रेस के कोई भी नेता हो, हम कांग्रेस मुक्त भारत करने में और नरेंद्र भाई की विकास गाथा आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में बूथ से देश का कोई भी आता है, कांग्रेस के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय है, उसको भी शामिल करें। राज्यसभा चुनाव से पहले इस बड़े उलटफेर को गुजरात कांग्रेस में बड़ी बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार भी बना दिया है, जिससे अहमद पटेल की राज्यसभा में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है। बलवंत सिंह राजपूत विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप रहे हैं। वो आज अमित शाह और स्मृति ईरानी के साथ राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरेंगे। आपको बता दें कि गुजरात के 3 राज्यसभा सीटों पर 8 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के 57 विधायक हैं। चुनाव जीतने के लिए 47 वोट चाहिए।
57 में से 15 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने पर अहमद पटेल का राज्यसभा में जीतना मुश्किल हो जाएगा। पार्टी ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, चाहे वो रिस्क हो या न हो। मैं तो एक सोल्जर रहा हूँ पहले से। पार्टी ने कहा आपको लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। You could have fought from some other state also, sir. नो, जरूरी नहीं है। वो मैंने कभी भी नहीं सोचा, पहले भी कभी नहीं सोचा, भविष्य में कभी नहीं सोचूंगा। अगर चुनाव लड़ूंगा तो मेरे अपने राज्य से। बलवंत सिंह राजपूत के अलावा बीजेपी अमित शाह और स्मृति ईरानी को पार्टी का उम्मीदवार बना चुकी है। बीजेपी को अमित शाह और स्मृति ईरानी के राज्यसभा में जीतने की पूरी संभावना है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह की जीत के लिए भी प्लान तैयार है। माना जा रहा है कि बलवंत सिंह की जीत के लिए वाघेला काम आएंगे। अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत के बाद भी बीजेपी के पास 29 वोट बच जाएंगे। ये 29 वोट बलवंत सिंह के काम आएंगे। जीत के लिए बाकी बचे वोटों का इंतजाम वाघेला कराएंगे। 5 बार से सांसद अहमद पटेल के हारने की सूरत में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने बाकी विधायकों को साथ बनाए रखने की है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सियासी किस्मत का फैसला होने वाला है। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पनामा पेपर्स लीक मामले में अंतिम फैसला सुनाने वाली है। इसी फैसले से यह तय होगा कि नवाज शरीफ सत्ता में बने रहेंगे या नहीं। नवाज शरीफ और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप हैं। आज होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा पनामा पेपर्स लीक में अंतिम फैसला। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज सुबह 11:30 बजे सबकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि इसी फैसले से पीएम नवाज शरीफ का राजनीतिक करियर तय होगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच मामले पर फैसला सुनाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से ठीक पहले नवाज शरीफ को झटका लगा है। उनके भरोसेमंद और गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया, जिससे सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी कमजोर पड़ गई है। जिस दिन फैसला आया, हक में भी आया इंशाल्लाह, और खुदा न खास्ता खिलाफ भी आया, मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनएशिप से भी इस्तीफा दूंगा। मैं सियासत से बाज आया, क्योंकि ये वैसे भी अजाब बन चुका है। इस वक्त सियासत की हालत क्या है वो टीवी पे देखें। हाई प्रोफाइल पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई को खत्म हो गई थी। इसके बाद से अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि पनामा में स्थित मोसाक फोंसेका कंपनी से अप्रैल 2016 में लाखों कागजात लीक हो गए थे। इसके बाद नवाज शरीफ पर 1990 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा। 1990 के दशक में नवाज 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। आरोप लगा कि इसी दौरान उन्होंने लंदन में 4 लग्जरी फ्लैट बनाए। पनामा पेपर्स के मुताबिक इन जायदाद के लिए नवाज के 2 बेटों हसन हुसैन और उनकी बेटी मरियम ने विदेश में खाते खोले और कंपनियां बनाई। इसके अलावा नवाज पर 1000 करोड़ रुपए के हेर फेर का भी आरोप है। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में भी शरीफ परिवार की गैर कानूनी प्रॉपर्टी है, लेकिन नवाज ने अपने और अपने परिवार पर लगे आरोपों से साफ इनकार किया था। शरीफ ने कहा था कि राजनीति में आने से पहले ही उनके परिवार ने कानूनी तरीके से अपनी संपत्ति कमाई, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ही 20 अप्रैल को 2 जजों ने नवाज को अयोग्य करने की बात कही थी, जबकि 3 जजों ने जीआईटी गठित कर शरीफ परिवार मामले की जांच कराने की बात कही थी। इसके बाद जून में जीआईटी ने अदालत में अपनी रिपोर्ट दी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि नवाज का परिवार संपत्ति जायदाद का हिसाब किताब देने में नाकाम रहा है। आमदनी के घोषित और ज्ञात स्रोतों के बीच बड़ा फासला पाया गया है। जीआईटी की रिपोर्ट में शरीफ के पहले कार्यकाल में उनकी संपत्ति में हुए बेहिसाब इजाफे पर भी सवाल उठाए गए हैं। नवाज की बेटी मरियम पर दस्तावेज के साथ छेड़खानी करने का भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज कड़ी सुरक्षा होगी। अदालत के कुछ हिस्सों की घेराबंदी भी की गई है। नवाज शरीफ के लिए ये मुद्दा बड़ी चुनौती बन गया है। माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नवाज को अयोग्य करार देती है तो उनका सियासी करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री का ईमानदार होना जरूरी है। नवाज की बेटी और सियासी वारिस मरियम का भी यही हाल होगा। अगर नवाज को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उनकी जगह उनके भाई शहबाज शरीफ को पीएम बनाया जा सकता है। शहबाज शरीफ फिलहाल पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं।
पनामा पेपर्स लीक में नाम आने के बाद से ही पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां नवाज शरीफ पर हमलावर हैं, उन पर आरोपों की बौछार कर रही हैं और इस्तीफे की मांग कर रही है। खास तौर पर इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। आगरा में नेशनल हाईवे पर हुए एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग पूरी तरह जख्मी हो गए। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर बीती शाम श्रद्धालुओं से भरे एक ट्रैक्टर को सामने से आ रहे इंडियन ऑयल के तेल टैंकर से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तेल टैंकर में आग लग गई और टैंकर के केबिन में बैठे लोग सहित ट्रैक्टर में सवार श्रद्धालु भी इस आग की चपेट में आ गए। टैंकर और ट्रैक्टर में सवार लोग जब तक गाड़ियों में उतर पाते, आग भड़क गई और 3 लोगों की जलने से मौत हो गई, जबकि तकरीबन 6 लोग पूरी तरह से जख्मी हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी जबरदस्त थी कि उस पर काबू पाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। घायलों को इलाज के लिए आगरा के SN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आगरा एक्सप्रेसवे पर आग लग गई। ये इंडियन ऑयल का ऑयल टैंकर था जो गुजर रहा था, ट्रैक्टर से इसकी टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे पर बीती शाम श्रद्धालुओं से भरे एक ट्रैक्टर के सामने से आ रहे इंडियन ऑयल के टैंकर से भिड़ंत हो गई और ये इतनी जोरदार थी कि तेल टैंकर में आग लग गई। टैंकर के केबिन में बैठे लोगों सहित ट्रैक्टर में सवार श्रद्धालु भी इस आग की चपेट में आ गए। टैंकर और ट्रैक्टर में सवार लोग जब तक अपनी गाड़ियों से उतर पाते, बाहर निकल पाते, तब तक आग भड़क गई। 3 लोगों की जलने से मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हादसे की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।